हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है मनी प्लांट। अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं, उस पे ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या पत्तियां गल रही हैं, रूट्स गल रही हैं, तो इसका क्या कारण है और आप क्या इसके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ 2-3 तरह की होममेड फर्टिलाइज़र मैं इनके लिए बताऊंगी जो इनकी ग्रोथ को बूस्ट देगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। बगैर इन टिप्स को फॉलो किए ये फर्टिलाइज़र भी काम नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 प्लांट्स ही ऐसे हैं जिनको आप अगर घर में लगाते हैं तो वो आपके घर के लिए शुभ होते हैं, सुख समृद्धि लाने वाले होते हैं। उनमें से ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट ये कहा जाता है कि जिस घर में अच्छी सी ग्रोथ कर रहा होता है उसमें धन की कमी, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। लेकिन ये एक प्लांट है तो इसकी आपको अच्छे से केयर करनी होगी, तभी ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर छन के आपको इसको धूप मिलती हो। बंद कमरे में बिल्कुल भी ना रखें, विंडो के पास में रखें जहाँ पर 1-1.5 घंटे की छनी हुई धूप इसको मिलती हो। फिर जो दूसरा काम आपको करना है वो है जो जितने भी इसके जो प्लांट्स पर धब्बे हैं और समय समय पर पीले पत्ते नेचुरली है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लांट्स पर। अगर 1-2 प्लांट्स के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है प्लांट के लिए, ये नेचुरल है। जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं वैसे ये लोग भी अपने पत्ते झाड़ते हैं और नए पत्ते निकालते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। जितने भी इसके पत्ते पीले हो रहे हैं उनको समय समय पर काटते छाटते रहें, वरना जो पत्ते पीले हैं तो इनका इन्फेक्शन दूसरे प्लांट्स के पत्तों पर भी पड़ जाएगा। तो ये चीज़ करते रहिए। फिर जो तीसरा काम करना है, अगर आपने इनको पानी में ग्रो कर रखा है तो समय समय पर उसका पानी बदलते रहें। पानी में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर पानी में स्मेल आ गई तो इसकी रूट गलने लगेगी, फिर वो प्लांट ख़राब होने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है वो है पानी का ख्याल रखना। पानी इसका बहुत ही ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए और बहुत ही कीचड़ युक्त मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अधिकतर पत्तियां पीली हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो ये समझ जाइए कि आपने पानी कुछ ज़्यादा डाल दिया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 1 गिलास पानी में हल्दी घोल के जब मिट्टी सूखी हो तब उसमें डाल दें, तो जिसके कारण अगर कोई रूट में फंगस वगैरह लगी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। यही आप कर सकते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर मनी प्लांट पानी ही के कारण ख़राब होता है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फिर इसके बाद जो आपको काम करना है, अगर आपका प्लांट घना नहीं हो रहा है, लंबी लंबी सी केवल एक ही ब्रांच है, तो उसको जो मेन टिप है उसकी आप काटते रहिए। समय समय पर इसकी ट्रिमिंग करते रहेंगे तो प्लांट अच्छे से घना भी होगा और बुशी भी लगेगा और रम देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर अब आम बात आती है इनकी फर्टिलाइज़र की। तो मनी प्लांट मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिस पर फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नीड होती है। अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करते हैं और फर्टिलाइज़र अगर 2-3 महीने नहीं भी देते हैं तब भी प्लांट आपका अच्छे से चलता रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र भी साथ में इंक्लूड करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ आप देखने वाली होगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इसके लिए आपको घर ही में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मनी प्लांट पत्तों वाली प्लांट है तो इसको सिर्फ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ही चाहिए। तो उसके लिए आप जो पहला फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़ घर की जो इस समय बहुत ही कॉमन है वो है खीरा। खीरा हर घर में पाया जाता है और खीरे के छिलकों में और खीरे में बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। करना कैसे है, सिर्फ एक खीरा मैंने लिया है और इसको महीन महीन टुकड़ों में काट दिया है। साथ ही साथ इसके कुछ छिलके भी मैंने लिए हैं जिनको मैं साथ ही में पीस लूँगी।
और ये खीरे के थोड़े से महीन टुकड़े करने हैं, क्योंकि ये अगर मोटे मोटे रखेंगे तो ग्राइंड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैंने देखिए इतने पतले कर लिए हैं। तो और इसमें 1-1.5 गिलास पानी डाल के अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं और खूब अच्छे से महीन कर लेना है। ये देखिए ये मैंने कर लिया है और अब इसको हम जो मोटा मोटा छान लेंगे, बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं छानेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। लगभग मैंने 10 लीटर पानी लिया है और 1-1.5 गिलास वो था खीरे का पानी, तो उतने में हम इसको मिक्स कर देंगे। एक्चुअली मुझे जो जेट प्लांट है उसके लिए भी फर्टिलाइज़र बनाना है, तो इसी फर्टिलाइज़र का मैं अपने मनी प्लांट पर भी यूज़ करूँगी और जेट पर भी। अब जो दूसरा फर्टिलाइज़र आपको बनाना है वो है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। चाय पत्ती में भी बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन पाया जाता है। ये एक कंप्लीट NPK का काम करता है। तो मैंने 2 घंटे पहले ही इसको भिगो के रख दिया था 1 गिलास पानी में। अब हम 1 गिलास ये पानी मैंने चाय पत्ती का लिया है और 1 ही गिलास हम सादा पानी लेंगे। इन दोनों पानी को मिक्स करके अपने प्लांट पर, मनी प्लांट पर दे देंगे। दोनों ही फर्टिलाइज़र मनी प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मुझे नहीं लगता इस मनी प्लांट के लिए आपको बाहर से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत है। ये जो फर्टिलाइज़र आप देंगे, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पत्ते बहुत ही शाइनिंग आएगी। तो ये डालिए और साथ ही साथ इन दोनों फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप, मैंने जो टिप्स आपको बताए हैं वो भी फॉलो करिए। जब दोनों ही चीज़ें करेंगे तो आपके मनी प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने टिप्स दिए पसंद आए होंगे। अगर टिप्स पसंद आए हैं, नॉलेज कुछ काम की लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो